रोज की तरह अनलक्ष्मी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल हो उसी कामना के साथ आज के प्रेरणादायक विषय में श्रीमद् भागवत के अनेकों पात्रों के चरित्रों का और भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करते हुए मुनि वेद व्यास जी ने ध्रुव जैसे चरित्रों का वर्णन करके प्रेरणा स्रोत के रूप में ध्रुव किस प्रकार से ध्रुव लोक को प्राप्त हुए और भगवान की साधना यानी 6 महीने तक भगवान की असाध्य साधना को करने के पश्चात तप और साधना के परिणाम स्वरूप भगवान का वरदान प्राप्त होकर के ध्रुव अपने पिता उत्तानपाद ने जिस प्रकार से अनेक प्रकार की यातनाओं को देकर के ध्रुव को व्यथित किया, इसी के परिणाम स्वरूप वह राजर्षि नारद के कथनानुसार उनकी सीख के अनुसार भगवान की प्राप्ति करने के लिए एकांत वन में जाकर के भगवान की तप लीला, जहाँ तक कि वह कई महीनों तक एक पैर पर खड़े होकर के उन्होंने साधना की, अनेकों योग साधना करके उन्होंने अपने जीवन को धन्य किया। तो आज के प्रसंग में दोस्तों उत्तम पाद यानी ध्रुव के पिता जो ध्रुव को प्यार नहीं करते थे वो क्यों मारा गया और ध्रुव का यक्षों के साथ युद्ध क्यों हुआ, यह आज के भगवत गीता का प्रसंग है। इसी के कल के प्रसंग में ध्रुव का वो वरदान प्राप्त कर कैसे वह घर को लौटे, भगवान का कैसे उस पर आशीर्वाद प्राप्त हुआ। तो इस संबंध में मैत्रेय जी कहते हैं कि इसके बाद भगवान गरुड़ जी पर चढ़कर जब ध्रुव अपनी तपस्या में लीन हो गए तो अपने भक्त को देखने के लिए मधुबन में उन्होंने यानी ध्रुव ने तपस्या की थी। मधुबन में आए और उस समय ध्रुव जी भगवान की जिस मूर्ति का अपने हृदय कमल से ध्यान कर रहे थे, अनुरक्त थे, ब्रह्म में लीन थे, वह सहसा विलीन हो गई और इससे घबराकर उन्होंने यूं ही नेत्र खोले तो भगवान ने उसी रूप को बाहर अपने सामने खड़ा देखा। तो ध्रुव का दर्शन पाकर बालक ध्रुव ने साष्टांग प्रणाम उनको किया और फिर वे इस प्रकार प्रेम भरी दृष्टि से उनकी ओर देखने लगे कि मानो नेत्रों से उन्हें पी जाएंगे, अर्थात उनके नेत्र एक टकी लगा करके भगवान ध्रुव की तरफ देखते रहे और मुख से ऐसा लग रहा था कि भगवान के स्वरूप में ऐसा था कि वह ध्रुव के भक्ति से, तपस्या से इतना भावुक हो गए कि उनको उनके देह को चूमने का मन किया और भुजाओं में उनको कसने का यानी हृदय से लगाने का भाव पैदा हुआ।
और उन्होंने उनको हृदय से लगाया। वे प्रभु की स्तुति करना चाहते थे, परंतु किस प्रकार करें ये नहीं जानते थे। यानी ध्रुव को भगवान की वास्तविक स्तुति का वर्णन नहीं था, तो भगवान उसके मन की बात समझ गए। उन्होंने अपना वेदमय शंख को उनके गाल से छुआ दिया और शंख का स्पर्श होते ही वह दिव्य वाणी में भगवान की स्तुति करने लगा। तो स्पर्श मात्र ही उनको ध्यान आ गया। तब ध्रुव जी ने कहा कि हे प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हैं और साथ ही मेरे अंतःकरण यानी मेरे हृदय की में प्रवेश कर आपने तेज से भरी इस सोई हुई वाणी को सजीव कर दिया तथा हाथ, पैर, कान और त्वचा आदि अन्यान्य इंद्रियों एवं प्राणों को भी विकसित कर मेरे पूरे शरीर को, इंद्रियों को आपने विकसित किया। तो प्रभु इन 100 तुल्य शरीरों के द्वारा भोगा जाने वाला जो इंद्रिय और विषयों के सत्संग के उत्पन्न सुख को मनुष्यों को नरक में मिला सकता है। जो लोग आपकी उपासना करते हैं, स्तुति करते हैं, नाम जाप करते हैं, ध्यान करते हैं, सांसारिक कामनाओं के लिए करते हैं, उनकी बुद्धि आपकी माया के द्वारा ठगी है। तब ध्रुव ने कहा कि आपके चरण कमलों का ध्यान करने से और आपके भक्तों के पवित्र चरित्र सुनने से प्राणियों को जो आनंद प्राप्त होता है, जो आनंद की अनुभूति होती है, वह स्वर्ग से भी बढ़कर है, स्वर्गादपि गरीयसी। तब उन्होंने कहा कि मुझे तो आप उन महात्माओं का संग दीजिए, सत्संग दीजिए, जो महान आत्माएं हैं, जिनका आपसे अनन्य प्रेम है। उनके संग से मैं आपकी लीलाओं, कथा रूपी अमृत को भी पीकर मस्त हो जाऊंगा और अनेक प्रकार के दुखों से पूर्ण भयंकर से भयंकर संसार के सागर से पार हो जाऊंगा। तो दुनिया में जो दैहिक भौतिक ताप हैं, उन तापों से मुझको मुक्ति दिला गई, धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होगी। हे भगवान, कल्प का अंत होने पर आप ही संपूर्ण विश्व को अपने अंदर में लीन कर लेते हो, तो फिर आपने ही ब्रह्मा जी को प्रकट कर संपूर्ण सृष्टि की रचना की है। तो हे स्वामी, जैसे गाय अपने तुरंत के जन्मे हुए बछड़े को दूध पिलाती है और जंगली जानवरों से उसको बचाने का प्रयास करती है, उसी प्रकार आप भी सकाम भक्तों की, जो आपके साधक होते हैं, निष्काम भाव से आपकी साधना में लगे रहते हैं, कामना पूर्ण करके उनके संसार के भय से उनकी मुक्ति करते हैं। तो ध्रुव जी ने जब इस प्रकार स्तुति की, तब भक्त वत्सल भगवान उनकी प्रशंसा करते हुए कहने लगे कि श्री भगवान ने कहा कि हे वत्स, मैं तुम्हें ध्रुव लोक प्रदान करता हूँ, एक स्वतंत्र लोक की तुमको प्राप्ति होगी और इस तेजोमय अविनाशी लोक को आज तक किसी ने प्राप्त नहीं किया और इसके चारों ओर ग्रह, नक्षत्र, तारागण, अनेकों ज्योतिष चक्र
इसके चारों ओर, ध्रुवलोक के चारों ओर चक्कर काटते रहते। तो इस पृथ्वी पर भी तू 36,000 वर्ष तक पृथ्वी को का पालन करेगा, और आगे चलकर तेरा भाई उत्तम शिकार खेलता हुआ, यानी जो उत्तान, यानी आगे चलकर तेरा भाई उत्तम शिकार खेलता हुआ मारा जाएगा। तब उसकी माता सुरुचि उसे खोजती हुई दावानल में प्रवेश कर जाएगा। तो तू इस पृथ्वी पर राज्य भोग कर अंत में मेरा ही धाम प्राप्त कर, और वहाँ पहुँच जाने के पर फिर संसार में लौटना नहीं पड़ता है, अर्थात मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। तब मैत्रेय जी कहते हैं कि भगवान से परम पद पाने के बाद भी ध्रुव जी को का चित्त अत्यंत ही प्रसन्न नहीं हुआ। तो विदुर जी ने इस संबंध में पूछा कि ध्रुव जी को तो संसार की अनित्यता का पूर्ण ज्ञान था, फिर परम पद पा लेने पर भी उनका चित्त प्रसन्न क्यों नहीं हुआ। तब मैत्रेय जी इस संबंध में कहते हैं कि वर मांगने के समय भी ध्रुव जी के हृदय में अपने सौतेली माता के वचनों का स्मरण बना हुआ था, इसी से उन्होंने श्री हरि की से मुक्ति नहीं मांगी। और जब भगवत दर्शन से उनका मैल दूर हो गया तो उन्हें अपनी भूल का पश्चाताप हुआ, और ध्रुव जी इस संबंध में कहने लगे भगवान से कि यहो मैंने 6 महीने में भगवान को प्राप्त कर लिया है, किंतु चित्त में दूसरी वासना रहने के कारण में फिर उनसे दूर हो गए, जिन्हें प्रसन्न करना अत्यंत ही कठिन है, दुर्लभ है, और उन्हें विश्व आत्मा श्री हरि जो विश्व की आत्मा में प्रवेश करते हैं, विराजमान रहते हैं, को तपस्या द्वारा प्रसन्न करके मैंने जो कुछ भी मांगा है वह सब कार्य है ठीक उसी की तरह जैसे अल्पायु पुरुष के लिए चिकित्सा व्यर्थ होती है। और तब उन्होंने कहा कि मैं बड़ा न्याय भाग्यहीन हूँ, अर्थात संसार बंधन का नाश करने वाले प्रभु से मैंने संसार ही मांग लिया। तो ध्रुव का अपने राज्य में इस प्रकार से स्वागत हुआ। जब ध्रुव को भगवान ने आसक्ति प्राप्त कर दी, इधर जब राजा उत्तानपाद ने सुना कि उनका पुत्र ध्रुव घर लौट रहा है तो मैं आनंद से अधीर वह हुए एक बढ़िया सोने के रथ पर सवार होकर वे नगर के बाहर आए और शंख दुंदुभी एवं अनेक प्रकार के बाजे नगाड़े बंशी आदि मंगलवादी सजने लगे। तो सुनीति और सुरुचि उत्तम भी आ गए और उनका पुत्र जो उत्तम था वो भी आ गया। उत्तानपाद ने अपने पुत्र को भुजाओं में भर लिया और उनके यानी ध्रुव को उनके नेत्रों से प्रेम अश्रु बहने लगे, क्योंकि उन्होंने ध्रुव का अपमान किया था। तो ध्रुव के पिताजी का ध्रुव ने अपने मान सम्मान के साथ पिताजी को प्रणाम कर दोनों माताओं को भी प्रणाम किया। तो छोटी माता सुरुचि ने ध्रुव को उठाकर हृदय से लगा लिया और चिरंजीव रहो ऐसा आशीर्वाद दिया।
जिस प्रकार जल स्वयं ही नीचे की ओर बहने लगता है, उसी प्रकार मैत्री आदि गुणों के कारण जिस पर श्री भगवान की कृपा और आशीर्वाद से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, उसके आगे सभी जीव झुक जाते हैं। उधर उत्तम और ध्रुव भी एक दूसरे के गले लग मिले। सारे नगरवासी भी ध्रुव के लाड़ प्यार में प्रकट हो रहे थे, तो उत्तानपाद उन्हें महल में ले गए और फिर उन्होंने देखा कि ध्रुव तरुणावस्था को प्राप्त कर गए हैं, यानी बाल्यावस्था समाप्त होकर तरुण यौवन अवस्था में आ गए हैं। तो अखिल भूमंडल का राज्य भर उन्हें सौंप कर और स्वयं वृद्धावस्था में वृद्धावस्था उनके समीप आ गई। तो यह जानकर संसार से विरक्त होकर वन को उत्तानपाद चल दिए। तो ज्ञान का संचार उनके अंतःकरण में हो। तो प्रसंग के अनुसार दोस्तों उत्तम का मारा जाना, उत्तम क्यों मारा गया, ध्रुव का यक्षों के साथ युद्ध क्यों हुआ, तो इस संबंध में मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी से कहते हैं कि ध्रुव ने प्रजापति बिंदुसार की पुत्री भृमि के साथ विवाह किया, भृमि के साथ, और उससे उनके अल्प और वत्सर नामक दो पुत्र हुए। अल्प और वत्सर, कल्प और वत्सर नाम के दो पुत्र हुए। एक का नाम कल्प था, दूसरे का नाम वत्सर था। और भृमि उनकी पत्नी का नाम था। तो महालक्ष्मी ध्रुव की दूसरी स्त्री वायुपुत्री इला थी। उत्तम का अभी विवाह नहीं हुआ था कि एक दिन शिकार खेलते समय उसे हिमालय पर्वत पर एक बलवान यक्ष ने मार डाला। तो उसके बाद उसकी माता भी परलोक सिधार गई। इसके पश्चात ध्रुव से जब भाई के मारे जाने यानी उत्तम के मारे जाने का समाचार सुना, तो वे क्रोध से भरकर यक्षों के देश में जा पहुँचे और उन्होंने हिमालय की घाटी में यक्षों से भरी हुई जो अलकापुरी देखी। वहाँ पहुंचकर महाबाहु ध्रुव ने अपना शंख बजाया। भगवान के द्वारा प्राप्त जो शंख था, उसकी शंख ध्वनि से यक्षी पत्नियां बहुत डर गई, भयभीत हो गई। तो विदुर जी इस संबंध में कहते हैं कि उस शंखनाद को सुनकर यक्षवीर अपने अपने अस्त्र शस्त्र लेकर बाहर निकल गए और धूप पर टूट पड़े। तो यक्षों की संख्या 1,30,000 के आसपास थी, ऐसा हमारे भागवत कथा का प्रसंग है। उन्होंने ध्रुव पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। अथाह बाणों की वर्षा करके ऐसा लगने लगा कि ध्रुव को मार डालेंगे यक्षी लोग। लेकिन एकाएक ध्रुव ने अपने दिव्य धनुष से प्रचंड बाणों को की वर्षा आरंभ कर दी। भगवान का आशीर्वाद प्राप्त था ध्रुव को। उस धनुष के छूटे हुए जो तीर थे, वह यक्षों के जो कवच होता है, बाहरी कवच को घेर कर उनके शरीर में के अंदर घुस गए। तत्पश्चात धीरे धीरे यक्षों की सारी सेना मृत्यु को प्राप्त हो गई, यानी सारे यक्ष जो है की सेना समाप्त हो गई। इसके बाद यक्षों ने अपनी आसुरी माया यानी असुर माया जो है, राक्षसी माया ध्रुव पर फैलाई और
कहीं आंधी का वेग कर रहा है, कहीं भयंकर समुद्र धूप की ओर बढ़ रहा है, कहीं पत्थरों की वर्षा हो रही है। तो अनेक प्रकार की देवी आपदाओं के जैसे मायावी प्रपंच होने लगे। कहीं बहुत सारे सर्प आग की यानी चिंगारियाँ निकाल करके धूप की ओर बढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार उत्तम किस प्रकार से मारा गया और ध्रुव का यक्षों के साथ युद्ध कैसे हुआ, उस प्रसंग का जिस प्रकार से वर्णन किया है वह ध्रुव को भगवान के द्वारा आशीर्वाद के परिणाम स्वरूप एक अटल ध्रुवलोक की प्राप्ति हुई, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तम को भी मार दिया गया और ध्रुव का यक्षों के साथ युद्ध हुआ। यक्षों के द्वारा किए गए प्राणघातक बाणों से उनका ही प्रतिशोध लेकर के ध्रुव ने यक्षों के साथ युद्ध करके उनको परास्त किया। तो आज के प्रसंग में दोस्तों भगवद गीता के आज के प्रसंग में उत्तम का मारा जाना, उत्तम किस प्रकार मारा गया और ध्रुव का यक्षों के साथ युद्ध कैसे हुआ। कल किसी नए प्रसंग से मिलते हैं दोस्तों कि स्वामभय मनु का ध्रुव जी को युद्ध बंद करने के लिए किस प्रकार से समझाया गया। यह भाव कल के प्रसंग में स्वामभय मनु जिन्होंने सृष्टि किया, सृजन किया था, तो ध्रुव जी को किस प्रकार से उन्होंने युद्ध बंद करने के लिए कहा, क्योंकि यक्षों ने अपनी आसुरी माया ध्रुव पर जब फैलाई तो कहीं आंधी आने लगी, कहीं भयंकर यानी समुद्र ध्रुव की ओर बढ़ गया, कहीं पत्थरों की वर्षा हो गई, कहीं बहुत सारे सर्प और चिंगारियाँ जैसे आने लगी। फिर भी ध्रुव को कोई भी परेशानी नहीं हुई, भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद उन पर था। तो नमो भगवते वासुदेवाय का आशीर्वाद होने के परिणाम स्वरूप ध्रुव को अंत में स्वामभय मनु आकर के कैसे समझाते हैं उसका प्रसंग कल होगा। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल फिर मिलते हैं। सभी का अभिनंदन, सबका स्वागत।